एक गांव था, झुरमुट। उस गांव के सभी लोग मंगलवार को कोई काम नहीं करते थे, बल्कि सभी लोग डर से अपने अपने घरों में छिपकर बैठ जाते थे। उन गांव वालों का कहना था कि इस गांव में एक तांत्रिक का साया घूमता है, वो भी सिर्फ मंगलवार के दिन। तांत्रिक मंगलवार के दिन भूत बनकर आता था एक आदमी की बलि लेने। और आज सोमवार था, इसलिए सभी अपने खेतों में जल्दी जल्दी काम निपटाकर घर के लिए जा रहे थे। अरे भाई, काम खत्म हो गया हो तो घर चले, रात होने वाली है और कल मंगलवार है। पता है ना, मंगलवार यानी एक आदमी की बलि। हाँ हाँ, याद है। थोड़ा सा काम रह गया है, बस फिर चलता हूँ। तुम जाओ, मैं आ जाऊंगा। ठीक है भाई, फिर मैं चलता हूँ, पर समय से घर पहुँच जाना। सभी लोग अपने अपने खेतों का काम खत्म करके घर जा चुके थे, पर सत्तू अभी भी खेतों में काम कर रहा था। हाँ, चलो काम तो खत्म हो गया। कल का भी काम मैंने आज ही खत्म कर लिया। एक दिन अपना क्यों खराब करूं मैं? वक्त बहुत हो गया है, जल्दी घर चला जाए अब। सत्तू घर जा ही रहा होता है कि उसके सामने एक साया आकर खड़ा हो जाता है। अरे, कौन हो भाई, और मेरा रास्ता रोके क्यों खड़े हो? हटो सामने से और जाने दो मुझे। वो साया तांत्रिक का साया होता है। तुझे कैसे जाने दूं? तू चला गया तो मैं किसकी बलि दूंगा? बलि? कौन हो भाई, और क्यों डरा रहे हो मुझे? जरा शक्ल तो दिखाओ अपनी। तांत्रिक जैसे ही सत्तू को अपनी सूरत दिखाता है, सत्तू डर से थर थर कांपने लगता है। छोड़ दो मुझे जाने दो। वैसे भी आज तो सोमवार है, तुम तो मंगलवार को बलि लेते हो ना? अरे मूर्ख, जरा ध्यान से देख, मंगलवार दिन शुरू हो गया है। 12 कब के बज चुके हैं। अब तू तैयार हो जा बलि के लिए। तांत्रिक उसकी एक नहीं सुनता और सत्तू को मार देता है। उसके हाथ पैर उसके धड़ से अलग करके खेतों में फेंक देता है। पूरा दिन मंगलवार को घर से बाहर कोई नहीं निकलता। मंगलवार का दिन खत्म होते ही सत्तू की पत्नी शांता पूरे गांव में अपने पति को ढूंढती है। काका, काका, क्या आपने मेरे पति को कहीं देखा है? परसों से वो घर नहीं आए। मैंने नहीं देखा बेटी। तभी शांता को दूर से शोर आता सुनाई पड़ता है। वो उस शोर के नजदीक जाती है तो वहां देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि वहां उसके सामने उसके पति की लाश पड़ी थी, जिसके हाथ पैर गायब थे। चुन्नू के बापू, आप हमें छोड़ के नहीं जा सकते। मुझे पता है ये सब उसी तांत्रिक ने किया है। मैंने रात को ही बोला था सत्तू को कि जल्दी घर चले, पर उसने मेरी एक ना मानी। बोला मुझे अभी और काम करना है खेतों में। अब देखो तांत्रिक के साये ने उसका कितना बुरा हश्र किया। सभी गांव वाले मिलकर सत्तू का अंतिम संस्कार कर देते हैं। पूरे गांव में मातम छाया होता है। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और फिर हफ्ता पूरा हुआ। मंगलवार फिर से आ गया। सभी घरों में छिपकर बैठे थे। ये सब कितने दिन और चलेगा? एक एक करके गांव के सभी लोग मरते जा रहे हैं। वो तांत्रिक का साया किसी को नहीं छोड़ेगा। एक दिन हमारा नंबर भी आ जाएगा मरने का। शुभ शुभ बोलिए जी, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? जब तक हम मंगलवार के दिन अपने घर में हैं, तब तक वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शाम का समय था, तभी बाहर से भैंसों की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। वो भैंसें बंसी की ही होती है। ये भैंसें इतना काहे चिल्ला रही है? इनके लिए तो मैंने पहले से ही पानी और चारा रख दिया था, फिर क्या हुआ? अरे भगवान, हो सकता है उनके नजदीक कोई सांप हो। ये गांव है, खुले में सांप बिच्छू तो घूमते ही रहते हैं। अब क्या करें? कहीं भैंसों को काट लिया तो? इन्हीं भैंसों का दूध बेचकर ही तो हम अपना घर चलाते हैं। मुझे बाहर जाकर देखना होगा। आज मंगलवार है और आप बाहर जाने की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं आपको बाहर नहीं जाने दूंगी। अरे सुषमा, ये जानवर भी तो हमारे ही घर के सदस्य हैं। उन्हें हम मुसीबत में कैसे छोड़ सकते हैं भला? हैं?
बंसी अपनी पत्नी की नहीं सुनता और घर से बाहर आकर अपनी भैंसों को देखने लगता है। वहां उनके आसपास कोई नहीं होता। तभी बंसी की नजर तांत्रिक के साए पर पड़ती है। वो साया भैंसों की आड़ में ही था। उसी साए को देखकर भैंसें चिल्ला रही थी। आज मेरी बलि पक्की है। मैं बिना बलि लिए यहाँ से कैसे जा सकता हूँ? छोड़ दो मुझे जाने दो। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, रहम करो मुझ पर। वहां दूर खिड़की से सुषमा ये सब देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अरे गांव वालों, तांत्रिक से मेरे पति को बचाओ, नहीं तो वो मेरे पति की भी बलि चढ़ा देगा। पर उसकी आवाज सुनकर कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता। सभी खिड़की से खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे। बस किसी की हिम्मत नहीं होती है बंसी को बचाने की। सबको अपनी जान की पड़ी थी। तभी तांत्रिक बंसी के धड़ से उसका सर अलग कर देता है। मार दिया उसने मेरे पति को, अब मैं जी कर क्या करूंगी? अरे ओ तांत्रिक, मुझे और मेरे बच्चों को भी मार दे। अभी नहीं, अगले मंगलवार को आऊंगा फिर से एक बलि लेने। तांत्रिक डरावनी हंसी हंसते हुए वहां से गायब हो जाता है। फिर से गांव में मातम छा जाता है। सुबह होते ही सभी गांव वाले सरपंच के पास जाते हैं। सरपंच जी, ये सब कब तक चलेगा? एक एक करके वो तांत्रिक सभी को मारता जा रहा है। सब पता होने पर भी हम हाथ पे हाथ रखकर कैसे बैठ सकते हैं? नरेश बिल्कुल सही बोल रहा है सरपंच जी। अब आप ही बताइए क्या करें जिससे कि तांत्रिक का साया इस गांव से हमेशा के लिए चला जाए। अब आप सबकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। अगले मंगलवार किसी भी गांव वाले की जान नहीं जाएगी। मतलब क्या है आपका सरपंच जी? किसी की जान नहीं जाएगी? कुछ समझ में नहीं आया। मतलब ये है कि हमारे पास एक हफ्ता है। अगर मैं कुछ नहीं कर पाया तो मैं खुद तांत्रिक के सामने अपनी बलि दे दूंगा। सरपंच की ये बातें सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। अगले दिन सरपंच बड़ी गहरी सोच में डूबा हुआ हुक्का पी रहा था। तभी शहर से उसका पोता मानव वहां आता है। बताओ तो कौन है? इन हाथों के स्पर्श को मैं कैसे भूल सकता हूँ? ये हाथ मेरे पोते मानव के हैं। दादाजी, आपने मुझे झट से पहचान लिया, वो भी बिना देखे। मानव अपने दादाजी के पैर छूता है। दादाजी, आप कैसे हैं? अच्छा, पहले ये बताइए, मैंने देखा आप बड़ी गहरी सोच में बैठे हुए थे। ऐसा क्या सोच रहे थे कि मेरे आने की आहट भी आपने नहीं सुनी? हमेशा तो आप मेरी आहट से ही मुझे जान जाते थे। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा बताओ, मेरा मानव बेटा कैसा है? शहर का खाना खाने से तू कितना दुबला पतला हो गया है। मेरी बात दादाजी ने काट दी। मुझे लगता है जरूर कोई खास बात है जो दादाजी मुझे बताना नहीं चाहते। अच्छा दादाजी, मैं जरा अपने दोस्तों से मिलकर आता हूँ। मानव अपने दोस्तों से मिलने जाता है। उसे वहां से पता चलता है तांत्रिक के बारे में और इस मंगलवार सरपंच क्या करने वाले थे उसके बारे में भी। शायद दादाजी यही सोच रहे थे, इसलिए उदास दिख रहे थे। मैं उन्हें मरने नहीं दूंगा। मानव मंगलवार आने का इंतजार करता है। आखिर मंगलवार का दिन आ ही गया। मानव बेटा, आज तुम घर से बाहर मत जाना, अंदर ही रहना। ऐसा क्यों दादाजी? मैं तो जरूर जाऊंगा। अरे नहीं नहीं बेटा, तू अपने दादाजी की बात नहीं मानेगा क्या? दादाजी, मुझे सब पता चल गया है। आज उस तांत्रिक को आप नहीं, मैं दूंगा अपनी बलि। इतना बोलते ही मानव घर से बाहर चला जाता है। तभी उसके सामने तांत्रिक का साया आकर खड़ा हो जाता है। आज इसे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। जैसे ही तांत्रिक मानव को मारने के लिए हाथ उठाता है, मानव के शरीर से एक तेज रोशनी निकलकर तांत्रिक को पीछे धकेल देती है। ये क्या था? मैं इतना कमजोर क्यों महसूस कर रहा हूँ? और वो रोशनी कैसी थी? हाँ? मानव भी ये देखकर हैरान था।
तभी उसे याद आता है कि उसने हनुमान जी का लॉकेट पहना है। ये सब उसी लॉकेट का चमत्कार है। अब ये लॉकेट ही हमें बचाएगा और इस तांत्रिक के साये को भगाएगा यहाँ से हमेशा के लिए। मानो जैसे ही वो लॉकेट तांत्रिक के सामने करता है, तांत्रिक डर के वहां से भाग जाता है और फिर कभी नहीं आता उस गांव में।